मादूदात, एक गिनती के दिन है। और मेरे भाई क्या मुसीबत है, मेरा वक्त नहीं गुजर रहा। आप यकीन करें, अल्लाह जानता है, हम तो रमजान को जंजीरें डालते हैं, ये काम भी रह जाता है, रमजान गुजर जाता है, ये भी रह जाता है, रमजान गुजर जाता है, ये भी नहीं हो पाता रमजान, पता नहीं किस वक्त रोजे आते हैं, कब निकल जाते हैं। कहते हैं मेरा वक्त नहीं गुजरता तो मैं टीवी देखता हूं। कुरान सारा पढ़ लिया है, हदीसों का मुताला हो गया, अपनी आखिरत के लिए नफल सारे पढ़ लिए, तस्बीहात सारी हो गई। जो अब टाइम नहीं गुजरता था तो टीवी पे जा बैठे, किधर चले गए हम। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लोगों को दावत तौहीद दी है। खुद नबी करीम अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद की सबसे बड़ी दलील है। या अय्युहन्नासु क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लोगों को ज़हनी तौर पर मजबूती अता फरमाई है। हुजूर की तशरीफ आवरी से पहले लोग मुख्तलिफ किस्म की ओहाम परस्तियों में शिकार थे, वहमों का शिकार थे, डरते थे, सहमते थे। आप अरब की तारीख पढ़ें तो अजीबो गरीब उनके मामलात थे और बड़े उलझे हुए उनके हालात थे। वो सारे कपड़े उतार कर माज़अल्लाह बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ करते थे और फिर उनकी हालत ये थी कि वो कुर्बानियां करते तो उसका गोश्त लाकर बैतुल्लाह शरीफ की दीवारों के साथ मल देते। हज करके आते तो कुरान मजीद बताता है कि वो इसकी आवाज़ फटती है जी, थोड़ी ठीक कर दो। वो दरवाज़ों से नहीं गुजरते थे, घरों की पुश्तों से आया करते थे। उनका ख्याल था कि ये घरों की दीवारें, दरवाजे अब नापाक हैं और हम चूंकि पाक हो के आए। तो अजीबो गरीब उनके अंदर ओहाम परस्ती थी। अल्लाह ने अपने महबूब को भेजा तो हुजूर दाइये इल्लल्लाह बन गए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने लोगों को ज़हनी तौर पर, फिक्री तौर पर मजबूत किया। ये जो मिलाद शरीफ है ना, इसकी मुखालफत तो बहुत बड़ी नादानी है। मिलाद तो बजाते खुद तौहीद की दलील है। जब हम कहते हैं हुजूर पैदा हुए तो जो पैदा होता है वो खुदा तो नहीं ना होता। तो मिलाद की तो महफिल और मिलाद का जुलूस और मिलाद शरीफ के झंडे, ये तो अलामत है इस बात की कि नबी पाक पैदा हुए, और जो पैदा होता है वो खुदा नहीं होता। तो ये तो बाज़ लोगों ने ना सिर्फ जिद बना लिया बेचारों ने, और वो जिद छोड़ने को तैयार नहीं है। बहुत सारे दलाइल के बावजूद भी बाज़ चीज़ों को जिद बना लिया जाता है। तो हुजूर के मिलाद का, तशरीफ आवरी के जो मकासद हैं, उनमें से एक मकसद ये है कि नबी पाक ने ना लोगों को इन सारी ओहाम परस्तियों से निकाला। नबी पाक ने लोगों को बताया कि तुम्हारा खालिक भी अल्लाह है, राज़िक भी, बोलिएगा मेरी तरफ देखिएगा, राज़िक भी अल्लाह है, हयात तो मौत वो भी अल्लाह के दस्ते कुदरत में। ये सारी चीजें जब इंसान के ज़हन में बैठ जाती है ना तो बंदा ताकतवर हो जाता है। कोई गलत रास्ता इख्तियार नहीं करता, किसी तरफ नहीं जाता, किसी गुमराही का शिकार नहीं होता, फिक्री तवानाई उसे नसीब होती। हम ना आजकल भी बड़े मसाइल का शिकार हैं। हमारे मजहबी स्टेज भी यकीन तकसीम नहीं करते। यहाँ से भी इस तरह की बातें होती हैं जिससे लोगों को वहम ज्यादा पैदा होता है, ओहाम परस्ती ज्यादा पैदा होती है। यहाँ भी वो कहता है मैं आया हूँ, मैं तुम्हें बताऊंगा हुजूर के सहाबा की शान क्या है। भाई आपने क्या बताना है, वो तो अल्लाह ने कुरान में सहाबा की शान बता दी, वो तो अहादीस मुबारका में सरकार ने बयान कर दी। मैं बताऊंगा जी, बैठ जाएं जी पीछे, लोगों को नजर नहीं आ रहा। अल्लाह आपको सलामत रखे, तशरीफ रखे। मैं बताऊंगा अजमत अहले बैत क्या है। भाई आपने अजमत अहले बैत क्या बयान करनी है, वो तो कुरान ने बयान कर दी है, वो तो सरकार की अहादीस में मौजूद है। आप वहां से पढ़े, नकल करें, बात खत्म हुई। तो हमारे यहाँ भी तकसीम की जाती है। फिर और बहुत बड़ा मसला है, लोग जाते थे सूफिया के पास, पीर साहब का काम था लोगों का अकीदा मजबूत करें, उन्हें वहम से निकालें। तो यहाँ तो तवीज़ धागे के लोगों ने दुकानें डाल ली। बाबा जी के पास जाए तो बाबा जाते ही कहता है तेनों किसी ने कुछ कीता है।
अब वो इतनी बड़ी मुसीबत है, कोई तो दुश्मन होता ही है ना बंदे का। तो बाबा जी आपने तो इसको मजबूत करना था, आपने और ज्यादा इसका ज़हन बेचारे का मुंतशिर कर दिया, तकसीम दर तक। फिर लोगों ने कहा चलो इस तरह करते हैं, टीवी पे बैठते हैं रात, किसी सियाने आदमी का तबसरा सुनते हैं। तो एंकर ने भी 4 मुख्तलिफ जमातों के लोगों को बिठाया हुआ है, कोई कोई बात सुनाता है, कोई कोई बात सुनाता है। नतीजा ये निकलता है कि प्रोग्राम खत्म होते ही बंदे मजीद ज़हनी इंतशार का शिकार, समझ नहीं आती ठीक क्या है और गलत क्या है। याद रखो दोस्तों, अगर मजबूती किसी को मिलेगी तो उस वक्त मिलेगी जब वो मदीने वाले महबूब के तरीके पे अमल करेगा। आप जब चाहते हैं कि ज़हनी तौर पर, वो बीच में जो दोस्त आके खड़े हो गए उन्होंने भी पिछलों को परेशान कर दिया, दरमियान में खड़े ना हो, जल्दी से बैठ जाएं जी, आपके पीछे दोस्तों को नजर नहीं आता। अब ये जो खड़ा हो गए बिठाने के लिए, ये भी बैठ जाए, मेहरबानी करें, मेरी तरफ देखें जी अजीज। अच्छा, ये मोबाइल का भी बड़ा मुसीबत वाला मसला है। एक दोस्त ने मुझसे कहा कोई मुझे कुछ चिल्ला वजीफा बताएं, तो मैंने कहा पहला वजीफा ये है कि 20 मिनट मोबाइल को हाथ नहीं लगाना। वो भी सिर्फ हंसिया इसी जिम्मे तुसी हंसे, कामयाब नहीं होया वजीफे। वो खुदा के बंदो, सामने साफी तो नहीं ना बन जाना, और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा, सारे इसी काम न लग जाओ। बात सुनो, नबी करीम ने लोगों को ताकतवर किया, ताकतवर। हुजूर दाइये इल्लल्लाह है। नबी पाक ने लोगों के ज़हनों में ये बात बिठा दी कि होगा वो जो रब चाहेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लोगों को यकीन की दौलत दी, यकीन की, बेयकीनी नहीं, कमजोरी नहीं। जब हम बेयकीनी वाली जिंदगी गुजारते हैं ना मेरे भाई, दुनिया में सबसे ज्यादा बदतर जिंदगी वो गुजारता है जो डबल माइंडेड आदमी होता है। करना है कि नहीं, चलना है कि नहीं, करूं कि ना, चलूं कि ना। यकीन, ईमान की मजबूती। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो चाहता है ना मुझे ईमान का जायका नसीब हो, यानी मोमिन होने का मजा आए, फरमाया वो 3 काम करे। एक तो हर चीज से बढ़कर रब रसूल से प्यार करे, एक जिससे भी प्यार करे अल्लाह रसूल के लिए करे, और तीसरा मुसलमान होने के बाद कुफर की तरफ जाना इतना नापसंद करे जितना बंदा आग में जाना नापसंद करता। ये 3 चीजें पैदा करो, तुम्हें ईमान की मजबूती नसीब होगी, जायका नसीब होगा। फिर गौर कर ले, हर चीज से बढ़कर अल्लाह रसूल से प्यार करना। और ये करना है सिर्फ महफिलों में नहीं करना, सिर्फ नकीबों खतीबों नात खानों के सामने नहीं करना, सिर्फ हाथ ऊंचे कर लो, दोनों हाथ उठा लो, इसी का नाम मोहब्बत रसूल नहीं। हजरत उमर दयानतदार लोग थे ना, हुजूर ने फरमाया उमर सबसे बढ़कर मुझसे प्यार करोगे तो ईमान मुकम्मल होगा। सच्चे लोग थे ना, कहने लगे या रसूल अल्लाह मुझे आप हर चीज से ज्यादा प्यारे हैं, मैं तजर्बा करके आया हूँ, बच्चों से भी आप प्यारे हैं, माल से भी आप प्यारे हैं, बरादरी कबीले से, लेकिन मुझे अपनी जान आपसे ज्यादा प्यारी है। सच बोला, हमारे अंदर जुर्रत नहीं, हम तजर्बा ही नहीं करते अपने दिल का। बरादरी को सामने रख के देखो, बरादरी प्यारी है कि हुजूर प्यारे हैं। पैसा माल दौलत बच्चे सामने रख के देखो, फिर मोमिन होने का मजा आएगा, यकीन की मजबूती मिलेगी। हजरत उमर ने अर्ज की हुजूर मुझे आप से ज्यादा अपनी जान प्यारी है। तो पता है हुजूर ने क्या फरमाया? हुजूर ने जनाब उमर के सीने पे हाथ रखा, फरमाया अभी ईमान मुकम्मल नहीं हुआ। हजरत शाह अब्दुल हक साहब मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं वो नबी पाक के हाथ का ही फैज मिला कि जनाब उमर फौरन बोले, अर्ज की या रसूल अल्लाह आप हुक्म करें मैं जान कुर्बान करने को भी तैयार। फरमाया मुकम्मल हो गया ईमान। तो सबसे पहले तो ईमान का जायका महसूस करें। वो यार चौधरी साहब होने पर, चट्ठा साहब होने पर, राई साहब होने पर फख्र किया है, 2-4 दफा ये भी फख्र करो, शुक्र है मोहम्मद अरबी के गुलाम। ये भी नाज करो ताकि मजा आए, मोमिन होने का मजा। एक तो ये जायका, फिर उसके बाद यकीने कामिल की दौलत। कच्ची पक्की बातें नहीं, पक्की बातें, मजबूत ज़हन। हुजूर ने जो फरमाया है वो हक और सच है, उस पर पूरे तौर पर इंशराह सदर। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि सबसे तकलीफ दे जिंदगी गुलाम की जिंदगी होती है।
गुलाम बेचारे की अपनी कोई जिंदगी नहीं होती, वो आका का पाबंद होता है, अपनी मर्जी से खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, जी नहीं सकता, मुश्किल जिंदगी होती। लेकिन इकबाल कहते हैं ये जो बेयकीन आदमी होता है ना, बेयकीन, इसकी जिंदगी गुलामों से भी बुरी होती। फरमाते हैं सुन ए तहजीब हाजिर के गिरफ्तार, गुलामी से बदतर है तेरी बेयकीनी। बेयकीन जिंदगी ना गुजारे, मजबूत से देखे ना, सारा मक्का कुछ और कह रहा था पर हजरत बिलाल कुछ और कह रहे थे। सुबह शाम मार भी पड़ती थी और बड़े बड़े सख्त ताने मिलते थे, कहते थे बुला उन्हें तुझे बचाएं। लेकिन वो कहते हैं जैसे जैसे मार पड़ती थी मेरा ईमान और बढ़ता था। उस ईमान की मजबूती का नतीजा मिला, खड़े हुए ना, ताकतवर हुए ना, इंशराह सदर था, मजबूती का नतीजा मिला। तिरमिजी में हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ लाए मेराज से, तो हुजूर ने फरमाया बिलाल क्या अमल करते हो? या रसूलल्लाह क्या हुआ? फरमाया मैंने तो जन्नत में भी तुम्हारे चलने की आवाज सुनी। अर्ज की हुजूर आपने फरमाया था जब वुजू करो तो मस्जिद में 2 रकअतें पढ़ लिया करो, मैंने छोड़ी कभी नहीं, उसके अलावा तो नहीं पता। मजबूत ईमान यार, हमारे नौजवान ना बेयकीन से हैं। एक नौजवान मुझे कहने लगा मैंने बड़े काम शुरू किए, कोई भी मेरा पूरा नहीं होता। मैंने कहा बड़े छोड़ दो, एक ही करो। ये जो बड़े शुरू किए ना ये ठीक नहीं। ईमान की मजबूती आज ना, मैं क्या करूं, उम्मत के अंदर इंतशार इतना ज्यादा हो गया है, अब तो जमातों के अंदर जमातें बन गई, फिरकों के अंदर फिरके बन गए। अब तो माहौल इतना खौफनाक हो गया है कि क्या किया जाए यही नहीं पता चलता, जख्म कहां कहां है, मरहम पट्टी कहां की जाए। लेकिन अल्लाह रसूल के वादों पर हमने मुकम्मल यकीन रखना है। कभी भी डबल माइंडेड नहीं होना, बेयकीन नहीं होना। ये जो वहम है ना, वहम ये नहीं पैदा करने। जो यार इस दौर में भी लोग मसला पूछते हैं कि काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो क्या होता है। मैंने कहा मेरा तो काली गाड़ियां बड़ा रास्ता काटती है, मुझे तो कुछ भी नहीं होता। अजीब फलसफा है। आज भी पूछते हैं दूध गिर जाए तो क्या होता, कुछ भी नहीं होता भाई। आप वहम का शिकार हैं, आपको लोगों ने डबल माइंडेड कर दिया है। हुजूर दाइया इल्लल्लाह, ज़हनी मजबूती पैदा करे, ज़हनी मजबूती। मैं सफर में था तो एक शख्स ने रोक लिया, मुझे जल्दी थी, मुझे कहने लगा जी खत्म नबूवत का मसला क्या है? मैंने कहा जी जल्दी है। कहने लगा जी कोई मुख्तसर बात। मैंने कहा मुख्तसर बात ये है कि सूरज अपनी जगह छोड़ सकता है, चांद अपनी जगह छोड़ सकता है, चारे झड़ सकते हैं, जमीन आसमान का निजाम बदल सकता है, पर मोहम्मद अरबी के बाद नबी कोई नहीं आ सकता। ये मुख्तसर मसला है खत्म नबूवत का। तो आप मजबूत बात करें। सुने अपने अपने नजरियात को, लेकिन वो लोग हमारे अंदर वहम पैदा करते हैं। वो फलसफे के नाम पर, लिबरलिज्म के नाम पर, जदीद तलीम के नाम पर, पीरी मुरीदी के नाम पर, ढकोसलों के नाम पर लोग वहम पैदा करते हैं। एक हदीस सुननी है और आपने इसे याद रखना है। ये मुस्लिम शरीफ में मौजूद है। नबी पाक अलैहिस्सलाम के साहिबजादे का विसाल हो गया। हजरत इब्राहीम रदियल्लाहु ताला, उनका विसाल हुआ। सरकार बड़े गमज़दा, आंखों में आंसू आए। सहाबा ने अर्ज की हुजूर आप भी रोते हैं? फरमाया बेटा गया है, आंसू निकल आए हैं, पर मेरे दिल और जुबान पे वही है जिससे अल्लाह राजी होता है। अच्छा इत्तेफाक की बात ये, जिस दिन हुजूर के साहिबजादे का विसाल हुआ ना, उसी दिन सूरज को ग्रहण भी हो गया। अब बातें जोड़ने वाले जोड़ देते हैं। एक लोगों ने बात जोड़ दी कि देखो सरकार के साहिबजादे का विसाल हुआ तो सूरज ग्रहण हो गया। लोगों के अकीदे बचाना इतना ज़रूरी होता है कि नबी पाक ने जुमे का इंतज़ार नहीं फरमाया। फरमाया सबको मस्जिद में बुलाओ। लोग मस्जिद में आए तो करीम फरमाने लगे सूरज और चांद को ग्रहण हो तो ये अल्लाह की निशानियों में से निशानी है। किसी शख्स के दुनिया से जाने का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है।
یہ جو اوہام پرستی ہے، یہ جو پریشانی ہے، پتہ نہیں، جو لوگ سانپ سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں وہ آخر میں رسیوں سے بھی ڈرنے لگ جاتے ہیں۔ اور میرے بھائی طاقتور، حضور ہمیں طاقتور کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک رب کی عبادت کا حکم دیا، اسی پر بھروسے کا کہا، اسے ہی رازق، خالق، مالک کہا۔ طاقتور زندگی۔ ایک صحابیہ تھی جناب زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کفار نے ان کو بڑی تکلیف دی، اتنا مارا کہ ان کی آنکھیں چلی گئی۔ تو عورتیں کرتی ہیں نا باتیں، ایک بی بی نے بات کی کہ دیکھا نا معاذ اللہ ہمارے بت تمہاری آنکھیں لے گئے، لات منات کو چھوڑا ہے تو یہ حال ہو گیا۔ قربان جائے اس خاتون کے جذبے کے، وہ کہنے لگی تمہارے لات منات کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ بت ہیں، یہ میرے رب کی حکمت غالب آئی ہے کہ میری نظر گئی ہے، اگر چاہے گا تو صبح مجھے نظر لوٹا دے گا، اگر اللہ چاہے گا صبح نظر لوٹ آئے گی۔ صحابہ فرماتے سویرے وہ بی بی سو کے اٹھی تو اللہ نے اس کی نظر واپس کر دی۔ کمزور نہیں پڑنا کسی جگہ بھی، کمزور۔ میں نا ایک دفعہ میلاد شریف کی ایک محفل سے ہو کے نا گاڑی میں بیٹھ رہا تھا، ہمارے ہاں لوگوں کی اپنی اپنی طبیعت ہوتی ہے نا، بعض لوگ اختلاف رائے بھی احترام سے نہیں کرتے، حالانکہ قاتل کو کوئی قتل کے آداب سکھائے دستار کے ہوتے ہوئے سر کاٹ رہا ہے۔ لوگ آداب نہیں جانتے۔ کسی نے کہا تھا کہ تعلق توڑ دینے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں اور کسی کو چھوڑ دینے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں۔ تھوڑا سا بندے کو، تو میں گزر رہا تھا ایک محفل سے فارغ ہو کر گاڑی کی طرف جا رہا تھا، تو پیچھے سے ایک نوجوان نے آواز دی، کہنے لگا او میلادیو۔ تو میں نے پلٹ کے دیکھا، میں نے کہا بھائی جان کیا کہا ہے؟ وہ ڈر گیا کیونکہ وہ اکیلا تھا، ہم 4-5 تھے۔ میں کیا پریشان نہ ہو، ایک کاری پھر آخ جے کر یار دے نام دا ملے میڑا، انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا۔ اور میں نے کہا ایک دفعہ پھر کہنے لگا جی نہیں وہ میرا مطلب تھا۔ میں نے کہا مطلب شطلب چھوڑ، مزہ ہی بڑا آیا ہے۔ اور تو میں نو کسی سیاسی پارٹی دا بندہ تے نہیں نہ آکھیا، تو آکھیا ہو میں جڑا حضور دا میلاد پڑھ دے۔ تو میں تے اپنے حیاتی تو قربان تھی، وہاں ساری محمد محمد پکیندے گزر گئی۔ اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کہ ان پر یہ عزت ملی ہے، فدا ہو کہ ان پر یہ عزت ملی ہے۔ اور میں نے کہا روز کہہ، بار بار کہہ، جم کے کہہ۔ ہم یہ کام ڈر کے نہیں کہتے، ہمارا پروگرام ہی بڑا لمبا ہے۔ ہمارے امام نے تو کہا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دو۔ تو عزیز دوست یاد رکھیں گے، آپ نے کسی مسئلے میں بھی کمزور ہونا، طاقتور رہنا، طاقتور۔ نبی پاک نے صحابہ کے نظریات فرمایا یہ سورج چاند گرہن تو اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، اپنے ایمانوں کو مضبوط رکھیں، یقین۔ وہم، وہ ایک بادشاہ تھا تو اسے وہم ہو گیا تھا، اس کا خیال تھا کہ میں جب صبح جاؤں نا شکار کرنے تو کوئی بندہ میرے متھے نہیں لگنا چاہیے، ورنہ میرا شکار ٹھیک نہیں ہوتا۔ سیانے بیانے بندے، ایک گھر میں لڑائی ہوئی، بات طلاق تک آ گئی، تو مولانا ہمارے دوست ہیں وہ بتانے لگے کہ میں نے ان سے پوچھا لڑائی کی وجہ کیا ہے، تو کہنے لگے لڑائی کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ خاوند کہتا ہے جب میں آواز باہر جاؤں نا پیچھے سے آواز نہ دیا کر، میرا کام نہیں پھر ہوتا۔ دیکھو کیا ہمارا ذہن بن گیا ہے اور کہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے لوگوں۔ تو پیچھے سے آواز دیتی ہے لہذا لڑائی ہوتی۔ وہ بھائی اتنا وہم، وہ بادشاہ تھا تو اس کا خیال تھا کہ میں رستے میں کوئی بندہ اگر مجھے مل جائے تو میرا کام نہیں ہوتا، لہذا میں جب شکار پہ جاؤں تو رستے سارے خالی ہونے چاہیے۔ سارے رستے خالی کرا دیے جاتے تھے۔ تو ایک دن بادشاہ سلامت شکار پہ جا رہے تھے تو سامنے سے نہ بیچارہ ایک شخص آ رہا تھا لکڑیاں کاٹ کے، اسے پتہ نہیں چلا، وہ اچانک روڈ پہ چڑھ گیا۔ بادشاہ کے لشکر نے دیکھ لیا، بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، تمہیں پتہ نہیں کوئی بندہ مل جائے تو میں کسی کے متھے لگ جاؤں تو شکار نہیں ہوتا۔ لہذا بادشاہ نے کہا اسے باندھ دو درخت کے ساتھ، 2 بندے سپاہی اس کے سرانے کھڑے کر دو، جب تک میں واپس نہیں نہ آ جاتا اسے چھوڑنا نہیں، اگر تو شکار اچھا ہو گیا تو معافی مل جائے گی، نہ اچھا ہوا تو پھر سزا ملے گی۔
गर्मी के मौसम में बंदा शाम तक बंधा रहा। शाम को बादशाह आया, उसने कहा शिकार बड़ा अच्छा हुआ है, लिहाजा इसे माफी है, बंदा खोल दो। बंदा खुला तो बाजों का तंग आमद बजंग आमद, बंदे जब तंग आते हैं फिर जंग भी करते हैं। तो अब उसे बड़ा गुस्सा था, उसने कहा मर तो जाना ही है, पर ये बादशाह की तरबियत करके मरना है। वो कहने लगा बादशाह तेरा ख्याल है तेरे को मत्थे लग जाए तेरा काम नहीं होता। कहने लगा सवेरे मैं तेरे मत्थे लगा था, तेरा दिन तो बड़ा अच्छा गुजरा है, पर तू मेरे मत्थे लगा था, मेरा दिन बड़ा बुरा गुजरा है। अब बता मनहूस तू है कि मैं हूं? नहुसत किधर है, इधर है कि उधर है? ओ भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को फरमाया था, ये हदीस लिख ले दिल की तख्ती पर। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब्दुल्ला ये बात याद रखना, और मैं नौजवानों से कहूंगा सारे इस हदीस को रट्टा लगा के याद कर लें। हुजूर ने फरमाया अब्दुल्ला सारे दुनियादार मिल के भी तेरा कोई सवारना चाहे तो सवार नहीं सकते जब तक अल्लाह ना चाहे, और सारे दुनियादार मिल के तेरा कुछ बिगाड़ना चाहे बिगाड़ नहीं सकते जब तक अल्लाह की हिकमत का तकाजा ना। तो बंदों से डरना, फिर खुशामदें बड़ी करते हैं लोग, लोगों के पीछे भागते हैं, बड़ी गाड़ियों के पीछे भागते हैं। हमारे नौजवानों का ये हाल है कि वो खुददार नहीं रहे, इज्जत नफ्स नहीं रही। वो कहते हैं वो मेरा अमीर रिश्तेदार किसी तरीके मुझसे राजी हो जाए, वो लंदन वाली फुफ्फो, अमेरिका वाला मामू किसी तरीके से उनकी खुशामद करें, वो राजी हो जाए तो मेरा काम बन जाए। किसी बड़ी पजारों वाले के पीछे भागें। ये हमारा मजहबी स्टेज है ना, इस पे नात पढ़ने नात हाँ आया, नात नबी पाक की पढ़ने आया है, पर जिसके हाथों में नोटों की दत्ती होती है उसका नाम याद कर लेते, फिर कहते ने शेर हाजी साहब दी नजर है। वो मैं क्या जालमा, मेरे को पैसे को नहीं था, मेरी नजर कोई नहीं की था। अगर मेरे पास भी कोई 20-40 हजार होता तो 10 शेर मेरी नजर भी हो जाने थे। तू खड़ा कहाँ है, हुजूर के नाम ले रहा है और तू कहानियां क्या बना रहा है? जब तक तवज्जो अल्लाह की जानिब नहीं होती उतनी देर तक बंदा ताकतवर होता सवाल ही नहीं पैदा होता। मोमिन शान वाला होता है, उसमें खुददारी होती है, वो सेठों नवाबों मालदारों से मांग के नहीं खाता, वो रब रसूल की बारगाह का सवाली होता है। वो अल्लाह रसूल से लेता है, दुनियादारों की तरफ हाथ नहीं फैलाता। हुजूर चाहते हैं ये ताकतवर हो जाए मेरी उम्मत, अल्लाह की तरफ रुजू करे। बाकायदा नौजवानों, नबी पाक ने बैत ली थी सहाबा से, फरमाया मेरे हाथ पर बैत करो कि किसी दुनियादार के आगे हाथ नहीं फैलाओ, अपनी जात के लिए किसी से नहीं मांगोगे, किसी से नहीं मांगोगे। मैं बड़ा छोटा आदमी हूं, लेकिन सुबह का घर से निकला हूं, पता नहीं कल शाम को लौटूंगा या क्या सूरत बनेगी। तो लोग बड़ी अजीब बातें करते हैं, कहते हैं दसो तुहानू बुलाना है किन्ने पैसे लोगे? मैं क्या तुहाडे को दिता नहीं जाना, साडा रेट बहुत ज्यादा है। तो एक कहने लगा चले बताएं तो सही। मैं क्या चल 2.5 करोड़ दे। तो वो चुप कर गया, जिवें तुसी नहीं सारे कर गए। उन्होंने मैं क्या छड़, हम तो हुजूर के गदागर हैं, जो बुलाए उसका शुक्रिया अदा करते हैं। हम तो मशकूर होते हैं कि तूने हमें अपने नबी का जिक्र करने का मौका दिया है। ये तो किस चक्कर में पड़ा है? आला हजरत के छोटे साहबजादे थे ना, हुजूर मुफ्ती आजम मौलाना अरशदुल कादरी रहमतुल्लाह अलैह, कहते मैंने जलसे पे बुलाया हजरत को, तो वापसी पे मैं नजराना देने लगा। नजराना देना जायज है। हजरत उमर को नबी पाक ने कुछ दिया था तो कहा या रसूलल्लाह नहीं चाहिए नहीं। तो हुजूर ने फरमाया रख लो, जो बिन मांगे मिले वो तो अल्लाह की तरफ से होता है। नजर पेश करना या तोहफा देना या हदिया देना इसमें तो हरज नहीं, लेकिन डिमांडें करना, बेचना, खरीदना। तो कहते हैं हुजूर मुफ्ती आजम वापस जाने लगे तो मैंने कुछ नजर पेश की, तो फरमाने लगे ये क्या है? तो मैंने कहा हुजूर किराया है, गलती से मुंह से निकल गया, आने जाने का किराया है। तो फरमाते हैं लपेट के मेरी जेब में डाल दिया। कहने लगे अहमद रजा का बेटा हूं, किराए का मौलवी नहीं, यानी जो किराया दे बुला ले। मेरे वालिद ने कहा था करूं मद है अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का।
मेरा दीन पारा है ना नहीं। अब तो मेरी तबीयत में बड़ा ठहराव आ गया है, कभी बड़ा गुस्सा भी रहा है, किसी जमाने में जलाल आ जाता था कुछ चीजें देखकर। तो मैं एक जगह पे मुल्तान के इलाके में हाजिर था। देखे ना, गर्मी का मौसम है तो इतनी बड़ी तादाद में आप लोग आए हैं, ये बेमौसमा फल नहीं तो और क्या है। और मैं देख रहा हूँ दोस्त बड़ी मुश्किल में गर्मी में खड़े, तो ये क्या हमारे लिए थोड़ी कीमत है। अब इतनी मोहब्बतों के बाद भी नोटों की तरफ तवज्जो करना कमीनगी नहीं। इतनी मोहब्बतों के बावजूद इंसान की नजर फिर सिक्कों पे और टकों पे जाके टिके। तो वहां एक नकीब साहब थे, तो वो बार बार बंदियां को ਤੁਹਾਡਾ मजा नहीं आया, ਤੁਹਾਡਾ ज़ौक नहीं, तुसी बाकी सुभान अल्लाह नहीं कहते, तुसी फलान नहीं, इंसल्ट कर रहे थे लोगों को। किसी वक्त वो अंदर से रग फटक आती है, तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई। तो मैंने मेजबान से कहा इन्हें कितने पैसे लाए जी? कहते 25,000 लैके। मैं उन्होंने क्या, मैं क्या जी तुहानू तो कह रहा मैं ਤੁਹਾਡਾ ज़ौक नहीं आया, ये सारे फ्री आए नहीं। तू बड़ा ज़ौक वाला, पहले तो 25,000 ले आए, ये तो तेरे से ज्यादा नेक है, इसलिए कि मुफ्त आए बैठे हुजूर के नाम पर। खुदा के बंदो, जब आपका रुजू अल्लाह की जानिब होता है तो फिर लोगों की जेबें देखकर गुजारा नहीं होता, फिर इंसान डायरेक्ट अपने रब की तरफ माइल होता है। अल्लाह रसूल की जानिब तवज्जो होती है। नबी पाक ने बैत ली सहाबा से, पर मैं वादा करो किसी दुनियादार के सामने जात के लिए सवाल नहीं करोगे। हजरत हकीम बिन हिजाम भी शामिल थे वादा करने वालों में। फिर इतना पक्का उन्होंने वादा किया, इतना पक्का वादा किया, घोड़े पे बैठे थे, दुर्रा जमीन पे गिर गया, करीब गुलाम खड़ा था, उससे नहीं कहा, सवाल नहीं किया, बल्कि नीचे उतरे, खुद दुर्रा उठाया, खुद चढ़े। गुलाम कहने लगा मुझे कह देते। फरमाया नबी पाक से वादा किया, सानू कैद सज्जन दा गहना है, वो जिंज रखे असा उंज रहना है। हुजूर ने फरमाया था जात के लिए सवाल करना छोड़ दो, जात के लिए सवाल करना कभी नहीं, खुददारी वकार। हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला फरमाते हैं नबी पाक की बारगाह में जब भी कोई आया है हुजूर ने झोली भर के अता किया। लफ्ज़ ला नहीं फरमाते थे। पर नौजवानों, एक पहलू और भी है, क्योंकि हुजूर मजबूत करना चाहते अपनी उम्मत को, दाइया इल्लल्लाह है नबी पाक। एक पहलू और भी है। एक नौजवान ने आके कहा था या रसूलल्लाह मुझे कुछ दीजिए, तो हुजूर ने फरमाया तेरे पास कुछ भी नहीं। ये देखना जरा वो अपना राज क्या बताने लगा है, इन्वेस्टमेंट क्या है। उसने कहा या रसूलल्लाह मेरे घर में एक प्याला है और एक कंबल है। इस हजारों के मजमे में एक बंदा भी ऐसा नहीं होगा जिसके घर में सिर्फ एक प्याला और एक कंबल हो। या रसूल अल्लाह एक कंबल एक प्याला। नौजवानों सुनो, नौजवानों सुनो, नौजवानों सुनो, खुदारा मेहनत की आदत डालो, इन दो हाथों से कमा के खाना सीखो। खबरदार किसी के माल की तरफ तवज्जो ना करना, ये हमारे नबी का तरीका नहीं है। मेरे महबूब ने फरमाया कुछ नहीं। रसूलुल्लाह एक कंबल और प्याला है, फरमाया लेके आ। अपने घर से हमने अमीर होना है, अपनी मेहनत से आगे निकलना है। वो लेके आए तो करीम ने फरमाया कौन खरीदेगा भाई? एक सहाबी ने कहा या रसूलल्लाह मैं 1 दिनार का खरीदता हूँ। दूसरे ने फरमाया मैं 2 का। हुजूर ने 2 दिनार में कंबल और प्याला बेचा और बेचकर फरमाया जा 1 दिनार का खाना ले जा घर, 1 दिनार का कुल्हाड़ा खरीद के ला। वो नौजवान कहता है मैं था बड़ा नसीबों वाला, कुल्हाड़ा मैं लाया और उसमें दस्ता मेरे नबी ने दस्ते मुबारक से लगाया। फरमाया जा जाके जंगल से लकड़ियां काट काट के बेच, खा भी और खिला भी, दूसरों को भी खिला। 15 दिन नजर ना आना, क्या माना? फर्ज नमाज के अलावा ना आना। सहाबा फरमाते हैं वो 15 दिनों के बाद आए। नबी पाक ने फरमाया अब क्या हाल है? अर्ज की हुजूर पहले एक कंबल था, अब सारे घर के बिस्तर बन गए। पहले एक प्याला था, अब सारे घर के बर्तन बन गए। क्या कहा था अल्लामा इकबाल ने अपने बेटे से? इकबाल ने अपने बेटे से कहा था दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर। अब्बा दादा का नाम लेके ऊपर सवारी ना कर, बल्कि दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर। नया जमाना,
नए सुबह हो शाम पैदा कर, पर पुत्र मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। कभी भी हुजूर दाइये इल्लल्लाह मजबूत करते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आपको पता है सखियों में सबसे ज्यादा नाम ज़रबुल मिसल के तौर पर आम दुनियादारों में नाम आतम ताई का लिया जाता है कि ये तो आतम ताई बना हुआ है। मेहरबानी करें जी, छोड़े मोबाइल में, बात पर तवज्जो करें। अब तो मेरा मजमून मुकम्मल हो गया, बस बात समेट दूंगा जल्दी। आतम ताई का बड़ा नाम है। तो किसी ने आतम ताई से पूछा था कि तुमने अपने से सखी बंदा भी देखा है? उसने कहा देखा है। का कौन था? कहने लगा एक दफा मैंने सारे शहर की दावत पकाई थी, तो मैं चेहरे पे नकाब डाल के ना निकला गलियों में पता करूं को रह तो नहीं गया। कहते हैं अमीर, वजीर, मुशीर, उलमा, नुकाबा, अदीब, शायर, खतीब सब आए थे। तो मैंने कहा पता करूं को रह तो नहीं गया। तो कहते हैं मैं चेहरे पे कपड़ा डाल के घोड़े पे बैठ के जंगल में गया तो एक बाबा लकड़ियां काट रहा था। ओ भाईजान बैठ जाए सारे, बैठ जाओ बेटा, एक उठता है तो सारे उठते हैं। बस बात मुकम्मल हो लेने दे, फिर इकट्ठी उठिएगा। सुने, कहते मैं जब गया ना जंगल में पता करने, इधर उधर देखूं को रह तो नहीं गया, तो एक बाबा लकड़ियां काट रहा था। कहते मैंने उसे जाके कहा आपको नहीं पता आतम ताई ने दावत पकाई है? तो बाबा कहने लगा पता है। मैंने कहा जाना नहीं। कहने लगा चला तो जाऊं, पर मुझे ना अपने हाथों की कमाई का चस्का लग गया। किसी के दस्तरखान पर ज्यादा मजा। कहते मेरा तो दिल उस बाबे की तरफ माइल हो। इसको शेख सादी ने लिखा है। हातम ताई कहते हैं कि मैं वापस आने लगा तो बाबा जी ने फिर आवाज दी। कहने लगा पुत्र एक बात सुनना, दावत पे जा रहे हो? मैंने कहा हाँ। कहने लगा ये 3 दिनार मेरे भी ले जाओ, वहां जो लंगर पका रहा हो ना उसे मेरे भी 3 दिनार दे देना। हातम ताई को तो जरूरत नहीं, पर चलो बड़े बड़े नेक लोगों ने आना है, को 2 रोटियां मेरी भी खा जाएगा। हातम ताई कहते हैं मैं नीचे गिरा जमीन से और मैंने बाबे का हाथ चूम के कहा मैं तो मालदार हो के सखी हूं, तू गरीब हो के बड़ा सखी है, मेरे अजीज खुददारी। और फिर ये जो लोग बीमारियों से बड़ा डरते हैं ना कि पता नहीं डॉक्टर ने कह दिया शुगर हो गई है, ब्लड प्रेशर हो गया, पता नहीं क्या बनेगा। अगर उनका भी अकीदे पक्के हो जाए ना तो यकीन करें जिंदगी खुशगवार हो जाए। जिंदगी मौत तो अल्लाह के दस्ते कुदरत। फिर ये जो लोग जालिमों से डरते हैं और जालिमों का हाथ नहीं रोकते, ये भी ताकतवर हो जाए। इन्हें अगर पता चल जाए कि सब कुछ तो अल्लाह के दस्ते कुदरत में, यकीन कामिल हो जाए, फिर किसी किस्म का वहम, किसी किस्म की वहाम परस्ती, किसी किस्म के झगड़े में हम पड़ेंगे। मौला अली शेर खुदा बीमार थे, बस बात खत्म करने लगा। हजरत अली बीमार थे तो कुछ लोग तीमारदारी करने गए तो एक सहाबी रोने लगे। सहाबा का प्यार बड़ा था ना आपस में। आपने फरमाया रोते क्यों हो? कहने लगे आप इतने बीमार हैं और कमजोर हैं, कहीं अल्लाह के हुजूर हाजिर ना हो जाए। तो मौला अली फरमाने लगे मुझे कुछ भी नहीं होगा। उन्होंने कहा जी आपको यकीन कैसे है? फरमाया मेरे नबी ने फरमाया। साढ़े नबी दी जुबान साढ़े वास्ते कुरान। कहा क्या मतलब? फरमाया एक दफा मैं बीमार हो गया था, हुजूर तीमारदारी करने आए थे, तो मैंने अर्ज की या रसूलल्लाह कहीं ऐसा ना हो इस बीमारी में रुखसत हो जाऊं, दुआ कर दे। तो महबूब ने फरमाया अली आप उस वक्त दुनिया से जाएंगे जब आपकी दाढ़ी खून से रंगीन होगी। फरमाया इसका मतलब मैं बीमारी से नहीं जाऊंगा, मेरे ऊपर तो हमला होगा, मुझे शहीद किया जाएगा। वो जुबान जिसको सब गुन की कुंजी कहें उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सब। तो मैंने अपनी पूरी गुफ्तगू में सिर्फ एक बात आपकी खिदमत में रखी है, यार ताकतवर हो जाओ, कमजोर जिंदगी ना गुजारो, डरी डरी बातें ना करो, सहमे सहमे वक्त ना गुजारो और कब्र में जाते भी ना डरो, बस अमाल सही करो। ये कोरोना आया था ना तो मुझे एक हेल्थ डिपार्टमेंट में जाने का मौका मिला, तो मैंने उनसे कहा कि डरते क्यों हैं? वो मोमिन की कब्र तो बाग है, बाग। इधर देखना, कब्र नहीं बाग है, बाग में जाते डर लगता है। अमाल ठीक रखो, मोमिन की कब्र बाग है और बाग भी मामूली नहीं, जन्नत के बागों में से बाग।
اور باغ ایسا شاندار جس میں آنکھ کھلے گی تو پہلی زیارت ہی مدینے والے محبوب کی ہو، تو وہاں جانے کو دل کرتا ہے کہ ڈر لگتا ہے؟ تو میرے بھائی اس لیے طاقتور رہیں، مضبوط زندگی گزاریں، فکری کمزوری کا کبھی شکار نہ ہو۔ اللہ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ محفل آگے